अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो वीडियो सीरीज़ हमने स्कूल लीडर के लिए स्टार्ट की थी उसमें नेक्स्ट हम जाएंगे आगे, फर्दर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि स्कूल लीडर और सीटीपीएसटी के जो टेस्ट्स होते हैं मोस्टली इसमें से एमसीक्यूज़ बायो पोर्शन के 9-10 से दिए जाते हैं। जो 9-10 का जो कोर्स है उसमें से हम चैप्टर वाइज उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो है नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, ये क्लास 9th का, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इस चैप्टर से जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन एमसीक्यू है, द बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट्स विद हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसके स्टेप्स हैं। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है रिलेटेड विद द बायोलॉजी उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड साइंटिस्ट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, या इसको मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो इस बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। इसमें से जो फर्स्ट वन स्टेप्स हैं वो है रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम, टू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम या रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम या रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है इट इज़ हाइपोथेसिस। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है इट इज़ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है इट इज़ डिडक्शन। फिफ्थ स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंटेशन और सिक्स्थ होता है रिजल्ट्स। तो ये इसके साइंटिफिक मेथड के सारे स्टेप्स हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट्स विद, इसमें से अब फर्स्ट वन तो यही वाला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसमें से जो सेकंड स्टेप है इट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैंने ऑपोजिट लिख लिया। सेकेंड स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन एंड देन हाइपोथेसिस। तो अब इस एमसीक्यू में कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वैसे तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ वो नहीं दिया हुआ, तो इसके बाद जो स्टेप है ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट अ प्लाज्मोडियम हैज़ डिस्ट्रॉयड द आरबीसी। कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्लाज्मोडियम जो है उसने आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कर ली है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, एग्जामिन द ब्लड ऑफ अ सिंगल हेल्दी पर्सन। अगर आप सिंगल हेल्दी पर्सन के ब्लड को एग्जामिन करें, एग्जामिन द ब्लड ऑफ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन, अलाउ मॉस्किटोज टू बाइट अ हेल्दी पर्सन एंड एग्जामिन हिज ब्लड, एग्जामिन द ब्लड ऑफ सम हेल्दी एंड सम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो है इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि जो ब्लड है हेल्दी पर्सन्स का और इन्फेक्टेड का, उन दोनों को हम लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और इसमें से फिर हमें पता चलेगा कि हेल्दी पर्सन जो है इनके आरबीसीज ठीक होंगे और जो इन्फेक्टेड पर्सन है इनके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ की करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड बाय रीडिंग द डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, डिस्कशन विद साइंटिस्ट्स, सिंपल कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। तो जो भी डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं उस पर हम फिर स्टैटिस्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है हम जो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डेटा आता है तो वो स्टैटिस्टिकली उसको हम उस पर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स एक्यूरेट आ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ स्मोक रिड्यूसेस द चांस ऑफ गेटिंग मलेरिया। ये जो मलेरिया है इसके चांसेस को कम करने के लिए स्मोक का यूज़ किया जाता है। स्मोक से क्या होता है कि स्मोक जो है इसको मॉस्किटोज रिपेल करते हैं, स्मोक की वजह से मॉस्किटोज जो है उस एरिया से एस्केप कर जाते हैं। तो इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं कि स्मोक किल मॉस्किटो इन देयर ब्लड, तो स्मोक किल नहीं करते प्लाज्मोडियम को। ठीक है, फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर।
तो ये वही बात कि प्लाज्मोडियम जो है उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से किल नहीं होते, जस्ट जो है वो स्केप कर जाते हैं। मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, स्मोक किल प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, वो उस जगह से भाग जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो है ये भी साइंटिफिक बायोलॉजिकल मेथड का थर्ड स्टेप है, और इसमें से हम पढ़ते हैं कि इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा। ऑल अवेलेबल डेटा या ऑल अवेलेबल ऑब्जर्वेशन जो है, तो ये जो है उसको एग्री करते हैं, उसको ओबे करते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि डज नॉट एक्सप्लेन। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इट मस्ट बी टेस्टेबल, तो टेस्टेबल है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इट मे बी फल्सिफाइबल। फल्सिफाइबल मीन्स इट मे बी फॉल्स, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम एक नेक्स्ट हाइपोथेसिस फिर डिड्यूस करेंगे। सी ऑप्शन है इट मस्ट बी करेक्ट, तो इट मस्ट नॉट बी करेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो, इट मे बी फल्सिफाइबल, इट मे बी फॉल्स। DMCQ है मस्ट मेक डिडक्शन, तो हाँ जी, इसके बाद फिर हम डिडक्शन का स्टेप फॉलो करते हैं कि डिडक्शन आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा कि इट मस्ट बी करेक्ट, तो इट मे बी फॉल्स। नेक्स्ट MCQ है डिडक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। नेक्स्ट MCQ है द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है इट इज़ लॉजिकल, पॉसिबल आंसर, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें आता है डी ऑप्शन करेक्ट है। हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकल भी होगा, जो लॉजिकल का मतलब है कि इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस जो होंगी उनको ये ओबे करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। और पॉसिबल आंसर भी ये हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ है डैश एक्सप्लेन्स द एक्चुअल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डेटा, कंक्लूजन। तो दिस इज दी लास्ट स्टेप। ये जो कंक्लूजन हमारे पास आ जाता है ये एक्चुअली इसमें से होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जो प्रॉब्लम एनालाइज की होती है, रिकॉग्नाइज की होती है, उसका जो सोल्यूशन है वो फाइनली वो हमारे पास कंक्लूजन में आ जाता है। प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू एनोफिलीज, क्यूलिक्स, एडीज, ऑल ऑफ दीज। इसमें आता है एनोफिलीज, ह्यूमंस की तरफ जो ट्रांसमिशन होती है प्लाज्मोडियम की, इट इज Plasmodium is transmitted to humans by mosquito which is known as Anopheles, female Anopheles mosquito। और जो प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन होती है टुवर्ड्स द बर्ड्स, तो वो क्यूलिक्स है, क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो उसकी ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं बर्ड्स में से। नेक्स्ट MCQ है हु वाज द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो लेवरन वाज द फर्स्ट हु analyzed the blood of malarial patient and detect plasmodium inside that blood. This is the end of this video. Next video में हम थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी जो है उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।